कोरिया की एक होटल जिसमें 3000 कमरे हैं और ये पिरामिड जैसे दिखने वाली आलीशान होटल स्थापित है और 750 करोड़ खर्च होने के बाद भी आज ये जगह बेरान की बेरान पड़ी हुई है और सन 1989 से इसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये होटल आज भी अपने पहले गेस्ट का इंतज़ार करता है और गेस्ट बस यही बोलते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो क्या है इस भूतिया और श्रापित होटल का राज, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप सांप जैसी चीज़ों पर भी यकीन करने लगोगे कि ऐसा सांप अगर वो किसी चीज़ पर लग जाए तो उसे कोई इंसान या फिर कोई भी लाखों इंसान भी उसे नहीं हटा सकता और वो जगह बेरान की बेरान पड़ी रहती है। आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया की इतनी बढ़िया इमारत बेरान पड़ी है और ये क्यों श्रापित है? तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी मज़ेदार। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का मज़ेदार फाड़ू वीडियो। रेगुलर सी दिखने वाली बॉक्स जैसी बिल्डिंगों के बीच में ये ट्रायंगुलर जैसा पिरामिड विशालकाय होटल खड़ा है। वही बिल्डिंग जिसे लोग भूतिया मानते हैं और श्रापित मानते हैं। इस होटल में 3000 कमरे हैं और साथ ही साथ इनमें कैसीनो और नाइट क्लब भी बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा होटल होगा तो ये सब सुविधाएं तो होंगी ही। अरे अगर सोच के देखो, अगर ये होटल श्रापित ना होता तो ये दुनिया में बहुत फेमस होता और साथ ही साथ टॉप लेवल होटलों को मात दे देता। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से कम और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इस बिल्डिंग को 30 साल हो चुके हैं और ये आज भी खंडर की खंडर ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि होटल कहाँ पर है, गैस करो, तो आप ऑब्वियसली अमेरिका या फिर चाइना को गैस करोगे क्योंकि यही तो है हमारे सुपर पावर। और वैसे भी चाइना कोरोना वायरस को बना के सुपर पावर तो बन ही गया है। और ये होटल नॉर्थ कोरिया में है और इसे लोग DPR भी बोलते हैं। DP वो व्हाट्सएप वाली DP नहीं, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं और ऐसी जगह में जाना भी कौन चाहेगा। लेकिन हाँ, वहाँ से लोग आना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है, वहाँ पर एक रोग है। वहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश फिल्में ही देख सकते हैं और वहाँ की जो फिल्में होंगी वो सिर्फ 3 फिल्में होंगी। जी हाँ, 3 फिल्में जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई होगी। और अगर आपने इन फिल्मों को नहीं देखा, इनसे बढ़ चढ़ कर देखा, तो आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, इतने खतरनाक रूल एंड रेगुलेशन है नॉर्थ कोरिया के। तो जो ज़्यादा BTS लवर हैं तो वो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कम ही। अब हम मुद्दे की बात में आते हैं। यहाँ पर 3 लाख टूरिस्ट पर ईयर आते हैं और अगर इसी का कंपैरिजन दूसरे देशों से किया जाए तो वहाँ पर मिलियनों टूरिस्ट आते हैं, वो भी पर ईयर। तो अब ये दिमाग लगाने वाली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर टूरिस्ट आना ही नहीं चाहते तो फिर ये होटल बनाया ही क्यों गया? तो इस बात को जानने के लिए हमें जाना होगा टाइम ट्रैवल में। और टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन ऐसे ही नहीं चल जाती, उसके लिए दबाना होगा एक बटन, वो भी आपको, मुझे नहीं। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। ये लो, हम आ गए हैं 1986 में और अभी मैं वैसा ही दिख रहा हूँ। और भैया यार चल रही है वर्ल्ड वॉर USA और सोवियत यूनियन के बीच। तो इन्हीं के बीच साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया यानी कि दोनों ने पकड़ ली एक जगह, यानी कि साउथ कोरिया ने पकड़ ली थी USA की जगह और नॉर्थ कोरिया ने पकड़ ली थी सोवियत यूनियन की जगह। और इसी पकड़ा पकड़ी में दोनों में हो गई अनबन और फिर इसी से हमारा जो साउथ कोरिया है वो होने लगा मॉडर्न और करने लगा दिखावा। और इसी के साथ इन्होंने बना डाला सबसे ऊंची होटल स्टैमफोर्ड जो कि सिंगापुर में है। और साथ ही साथ इन्होंने 1982 में यानी कि 1982 जो भी होता 1982 में इन्होंने किया ओलंपिक और पूरे देशों को बता डाला कि भैया हम देश के साथ हैं और नॉर्थ कोरिया को जला डाला। तो हमारा नॉर्थ कोरिया भी पीछे नहीं रहने वाला था। तो उन्होंने भी सन 1989 में उन्होंने भी एक स्टूडेंट यूथ फेस्टिवल किए जो ज़रा ओलंपिक जैसा ही था और इसमें बाहर से काफ़ी सारे देश के काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट आने वाले थे। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए इन्होंने बना डाली अच्छी स्टेडियम जो था
15,000 सीटों वाला, और साथ ही साथ इन्होंने बनाया ये श्रापित होटल और अपने एयरपोर्ट को भी कर दी बढ़िया सी फैसिलिटी टाइप। लेकिन भैया ये जगह थी श्रापित, इसमें कर्ज लगा हुआ था। तो जो 1987 में काम चल रहा था यहाँ पर, 1987 में जो काम चल रहा था तो वो चलता ही रहा और जो अभी भी चल रहा है। यानी कि इस होटल को बनाते समय इतनी परेशानी आई कि जो होटल बनने जा रहा था 1987 में वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इस बात को सुनकर आए हमारे किंग जो इल, जो नहीं है बिल्कुल इल, यानी जो है पूरे वैली, उनका नाम ही है। सन 2000 में आए किंग जो इल भैया, और तो इन्होंने कहा फिर से कंस्ट्रक्शन का काम चालू करो, क्योंकि कर्ज की ऐसी की तैसी, और इन्होंने इसको चमकाने में इतने पैसे खर्च कर दिए कि करते करते 11 अरब रुपए हो गए। लेकिन आज भी ये अंदर से पूरी खंडर है, लेकिन बाहर से बहुत चमचमाती है। और ना ही इसके अंदर है बिजली, पानी, लाइट, बिजली लाइट तो एक ही है ना, तो और ना ही हुआ पेंट। और कोई भी अगर इसके अंदर जाएगा तो बोलेगा ये होटल है, होटल नहीं भूत बंगला है। लेकिन वैसे ही नॉर्थ कोरिया पागलपंती में टॉप लेवल में है, और इस होटल को बना के इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो इससे पूरा प्रूव होता है कि नॉर्थ कोरिया तो पूरा पागल ही है। अरे लोग काम करते गए, सरकार पैसा फूकती गई और तारीख पर तारीख आ गई, और साथ ही साथ आ गया 2019 से कोरोना, और इसके बाद तो आप जानते ही हैं पूरे देश की पूरे इकोनॉमी की वाट लग गई। और फिर कोरियन गवर्नमेंट ने इस होटल को बनाना ही बंद कर दिया। इन्होंने कहा इस कंस्ट्रक्शन का काम अब नहीं होगा, और कोरियन गवर्नमेंट यही सोचती होगी कि हमने इस होटल का काम कर कर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वैसे गुनाह से मुझे एक बात याद आई, ये एक लौता देश है जहाँ पर अगर आप कुछ गलती या फिर कुछ गुनाह कर देते हो तो आपको सज़ा तो मिलेगी, उसके साथ आपकी 3 पीढ़ियों को भी सज़ा मिलेगी। यानी कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपके साथ आपकी 3 पीढ़ियों की भी वाट लग सकती है। तो यही है एक लौता देश जो है श्रापित, होटल भी ऐसे और सब ही ऐसा, यानी कि यह है पूरा पागल। और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रखने की ही इजाज़त है, और वो भी हेयर स्टाइल जो गवर्नमेंट ने पहले से दे दी है। तो इसलिए जो टिकटॉक बनाते हैं वो सोच समझ के ही नॉर्थ कोरिया जाएं, और जो BTS लवर हैं वो भी। तो भैया आज की वीडियो का समाप्त हम यहीं पर करते हैं। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो डालने की, और आप भी कोशिश करिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए भैया मिलेंगे अब अगले फाड़ू वीडियो।